अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज सोशल मीडिया के सबसे अधिक पॉपुलर कथावाचकों में से एक। आलम यह है कि कथा में उनके द्वारा बोली गई बातों पर लोग जमकर रील्स और मीम्स भी बनाते हैं और लोग उसे खूब लाइक और शेयर भी करते हैं। गुरुजी राधे राधे जी मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ, कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में घुस जाता है। तो दिमाग में छेद है क्या? अनिरुद्ध आचार्य के वन लाइनर्स और उनकी कई बातों के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। बहुत से लोग उन्हें मानते हैं और कुछ उनकी मजेदार बातों को ही सुनना पसंद करते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य एक बार फिर चर्चाओं में। अब उनके खिलाफ मथुरा की एक अदालत ने परिवाद दाखिल करने का आदेश दे दिया है। क्या आप जानते हैं कि अनिरुद्ध आचार्य का असली नाम क्या है और यह कितनी फीस लेते हैं? दरअसल कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चाहे फिर विवादित बयान हो या अदालती मामले। अब एक बार फिर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा की एक अदालत ने उनके खिलाफ परिवाद दाखिल करने के आदेश दिए। मथुरा में हिंदू महासभा के अध्यक्ष मीरा राठौर की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि विवादों वाले कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के निवासी अनिरुद्ध आचार्य के पिता का नाम राम नरेश तिवारी मंदिर के पुजारी थे। अनिरुद्ध आचार्य स्कूली शिक्षा पूरी होने से पहले वृंदावन चले गए। उन्होंने वृंदावन में वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया। वह वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक भी हैं। अनिरुद्ध आचार्य की पहचान सिर्फ उनके विवादित बोल ही नहीं, बल्कि लंबे घुंघराले बाल, माथे पर चंदन का लेप भी है। उन्हें अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी से ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन के डॉक्टरेट की 2 विदेशी उपाधियां मिली है, जिससे उनकी शिक्षा धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान पर केंद्रित है। दरअसल अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का कथा कहने का भी अद्भुत कला है। उसे सुनकर दर्शक और श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। उनकी कथा सुनने आए कृष्ण भक्त आचार्य के सामने अपना सारा दुख बयां कर देते और मिनटों में अनिरुद्ध आचार्य उनकी समस्या हल भी कर देते। इसलिए माँ बाप पर सदा आदर की भावना बनी रहे, सम्मान बना रहे माँ बाप का। यही कारण है कि उनके प्रवचन में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं और इसी वजह से अनिरुद्ध आचार्य भारत के सबसे महंगे कथावाचकों में से एक। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनिरुद्ध आचार्य एक दिन की कथा के लिए 1 से 3 लाख रुपए तक लेते हैं। 7 दिनों की भागवत कथा के लिए उनकी फीस 10 से 15 लाख रुपए तक होती है। दरअसल अनिरुद्ध आचार्य की पहचान न सिर्फ विवादित बोल है, बल्कि लंबे घुंघराले बाल और माथे पर चंदन का लेप भी। कई मौके और कथाओं में उन्होंने ऐसे बयान दे दिए थे जिसके चलते खूब बवाल हुआ था। एक कथा में तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार। एक अन्य मौके पर उन्होंने बाल विवाह का पक्ष लेते हुए 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी का समर्थन किया। इतना ही नहीं, अनिरुद्ध आचार्य ने लिव इन में रहने वाली लड़कियों की तुलना वैश्या से की। पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी। अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव इन में रहा करते थे। रहो लिव इन रहो, कुछ भी यही रहो। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह। जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका, वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है, वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? नहीं। इसलिए आज सबसे आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि लड़की की जवानी कहीं न कहीं फिसल जाती। एक कथा के दौरान कथावाचक ने कहा था कि महिलाएं इसलिए सिर ढकें ताकि पुरुष आकर्षित ना हो। तो जब एक लड़के को आज के जमाने में देखो 18 साल का होते होते लड़का और लड़की आजकल जवान हो जाते हैं। 16, 17, 18, 3 साल। बोलो हाँ। इस जवानी में जब उसे लड़की पत्नी के रूप में, लड़का पति के रूप में मिल जाओ, दोनों एक साथ रहेंगे, तो बताओ फिर किसी और की तरफ देखने की जरूरत क्या पड़ेगी? आज तो लड़की लड़के एक दूसरे की तरफ, मतलब पराई मर्द पराई स्त्री की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि समय से विवाह होता नहीं और जवानी समय से आती है। इसलिए पहले के लोग बहुत समझदार थे, जो जवानी प्रवेश करे तुरंत विवाह कर देते थे। वहीं एक बार सदा वॉकर के मामले का जिक्र करते हुए कथावाचक ने कहा था कि जिन लड़कियों को सही संस्कार नहीं मिलता उनके टुकड़े हो। उन्होंने कहा था कि जरूरत से ज्यादा सुंदर होना स्त्री का दोष है। उन्होंने यह भी कहा था कि शादी से पहले ब्रह्मचर्य रखने वाले माता पिता के बच्चे मजबूत होते हैं। लिव इन के मामले पर भी बाबा के विवादित बोल सामने आए, जिसको लेकर उनकी खूब निंदा हुई। कथावाचक ने यहाँ तक कह दिया था कि लिव इन में रहने वाले लड़के और लड़कियां कुत्ते बिल्ली जैसे होते और इसका सपोर्ट करने वाले सनातन के गद्दार हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर अनिरुद्ध आचार्य महाराज खूब एक्टिव है। उनके जबरदस्त फैन फॉलोइंग, उनके प्रवचन, पौराणिक कथाएं, भक्ति गीत समेत अन्य गतिविधियों के वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, जिससे उनकी जमकर कमाई भी होती है।
अनिरुद्ध आचार्य की यूट्यूब पर भी अच्छी खासी फॉलोइंग है। स्टार स्टेट वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक वो अपने चैनल से रोजाना करीब $2197 यानी $2.25 लाख कमाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।